तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखिए पढ़ेंगे IMED का लेसन 5 जिसका नाम है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। आपका नेतृत्व और आपका अभिप्रेरणा। ठीक है, सबसे पहले तो इस लेसन का जो कि हम मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक PDF जो कि है परचेज नहीं की है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर जो कि है PDF परचेज कर सकते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि जिन लोगों ने हमने आपसे शुरू से कहा है कि सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलें। जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बुक्स और क्वेश्चन बैंक जो कि है फ्री हैं, लेकिन नोट्स जो कि है पेड हैं और 1 जनवरी को जो कि है आपको सभी क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगी। ठीक है, और जल्दी से आपको देखिए एक चीज़ और बता दें कि जिन लोगों ने जो कि सेकंड आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सेकंड चैनल को भी जो कि सपोर्ट करें और अपना प्यार जो कि सेकंड चैनल को भी उतना ही दें। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लेसन 5 अपना स्टार्ट करेंगे और आज लेसन 5 आपका पूरा फिनिश कर देंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो को लास्ट तक जो कि आप लोग जरूर से देखें। इसमें देखिए सबसे पहले आपका पॉइंट आता है एक प्रभावी नेता के गुण। मतलब कि इस लेसन का सबसे पहले आप मतलब समझें, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। लीडरशिप एंड मोटिवेशन का मतलब क्या है, इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अगर आपने कोई भी बिजनेस जो कि है शुरू किया है, कोई भी उद्योग, कोई भी कारखाना जो कि खोला है, तो आप खुद को और वहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों को कैसे जो कि है मोटिवेट करेंगे, उनको मतलब कैसी आप जो कि है उनकी स्किल्स को बढ़ावा देंगे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे। और एक अच्छा लीडरशिप मतलब कि नेतृत्व करना, किसी भी ग्रुप का नेता या लीडरशिप मतलब कि जो आप सभी को जो सभी लोग आपके अंडर में काम करेंगे तो आप किसको कैसे हैंडल करते हैं और किसको कैसे मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे गुण जो कि आप में देखे जाते हैं एक प्रभावी नेता के गुण। ठीक, अब एक प्रभावी नेता के गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, पारंपरिक विचारकों का ठीक मत था, पर आपके जो पारंपरिक विचार थे उनका मत था कि नेता पैदा होता है, लेकिन अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति नेता के गुण प्राप्त कर सकता है तथा प्रभावी नेता बन सकता है। एक कुशल नेता को लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य जो कि है आवंटित करने के लिए यह देखता है कि यह कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण संतुष्टि के साथ संपन्न हुआ अथवा नहीं हुआ। वह अपने दल के सदस्यों का विश्वास प्राप्त कर बहुत खुश या आनंदित होता है तथा उसके सदस्यों को कार्य करने के लिए जो कि है प्रेरित भी करता है। मतलब कि एक अच्छा जो लीडरशिप, आपका जो अच्छा मोटिवेशन, जो आपका एक अच्छा लीडरशिप, जो आपका एक अच्छा नेता होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी जो इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स को जो कि है सहानुभूति देगा, उनकी स्किल्स को बढ़ावा देगा। ठीक, उनकी हर मदद जो कि है उनकी कमियों को बताएगा और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी तारीफ करेगा। ठीक, तो एक अच्छे नेता के गुण जो कि हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। देखिए, अब इसमें नीचे है कि पीटर F. ड्रूकर के अनुसार नेता की क्षमता का प्रथम परीक्षण उनके सदस्यों के न्यूनतम आपके व्यवधान तथा अधिकतम दक्षता के साथ कार्य से बनाए रखने की क्षमता में आपका निहित है। नेतृत्व एक कला है, इसे संवेदनशीलता के साथ सीखा तथा लागू किया जाना चाहिए। नेतृत्व के गुणों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। देखिए क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, एक अच्छे जो कि है संदेहवाहक, ठीक, अच्छे संदेहवाहक, क्षमता एवं कुशल युक्त होना चाहिए। दया अथवा सहानुभूति युक्त होना चाहिए कि सहिष्णुता या आपका सहन शक्ति युक्त होना चाहिए। मतलब कि कोई भी जो आपका घाटा वगैरह हो तो उसको गुस्से को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, सीधा सा मतलब आप समझे। देखिए, व्यापक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, उदारता युक्त होना चाहिए, नेतृत्व आपका चरित्रवान होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, मतलब कि दूर की सोचने वाला होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए और साहसी व्यक्ति होना चाहिए। ये सभी क्या है, एक अच्छे नेता के जो कि है गुण हैं। ठीक है, अब इस अगला क्या है 10वां आपका, यह है निर्माण करने की क्षमता। ठीक, दल निर्माण करने की क्षमता मतलब कि एक ग्रुप बनाने की क्षमता उस व्यक्ति में, व्यक्ति की भावना और आपके मानवीय होना चाहिए और प्रगतिशील होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आपका अगला पॉइंट आता है कि नेता एवं प्रबंधन में अंतर। आपका नेता और प्रबंधन में अंतर। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं लीडरशिप, ठीक, एक लीडर में और एक प्रबंधन मतलब कि मैनेजर में अंतर क्या होता है। ठीक, अंतर का आधार, ठीक है, ये है नेता और ये इस साइड है आपके क्या, प्रबंधन। सबसे पहले आपका जो कि है आधार है क्या, अर्थ या मतलब। ठीक है,
नेतृत्व लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आपका प्रेरण शक्ति है नेता की, ठीक है। और प्रबंधन की क्या है, प्रबंधन करवाने का एक अधिकारी है, ठीक। कार्य करवाने वाला क्या है, एक अधिकारी है। दूसरा है आपका कार्य करने का क्षेत्र, नेता के द्वारा उचित नेतृत्व करके अपने साथियों या आपका अनुयायियों के मध्य आपका संबंध स्थापित करना, ठीक, करवाना सॉरी। और प्रबंधन का कार्य क्या है, प्रबंधन आपका नियोजन, आपका संवाहन, ठीक, संवाहनीकरण और निर्देशन एवं नियंत्रण है, जो प्रबंधन की आपकी प्रक्रियाओं पर जो कि है अधिकार है। अधिकार, आपका अधिकार देखिए, नेता की क्या अधिकार है, नेता का अधिकार आपका औपचारिक होता है क्योंकि वह आपका अनुयायियों की स्वीकृति पर निर्भर करता है। आपका देखिए प्रबंधन में आता है, प्रबंधन एक आपका वैधानिक अधिकारक है, ठीक, अधिकार रखता है। इसके बाद शिक्षा आती है, तो नेता बनने के लिए किसी भी औपचारिक शिक्षा की जो कि हमको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हमने आपको बताया कि जो नेता होता है, ठीक, उसको नेता बनने के लिए जो कि है किसी भी शिक्षा की जो कि ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन प्रबंधन मतलब कि मैनेजर बनने के लिए, प्रबंधन बनने के लिए प्रबंधन को शिक्षक संस्थाओं से विभिन्न शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। आपका स्थायित्व देखिए, स्टेबिलिटी क्या है, नेतृत्व कभी आपका स्थायित्व ना रखने वाली सतत आपको जो परिवर्तनशील तथा अति आपका ज्ञातमक होना चाहिए। प्रबंधन क्या है, प्रबंधन सामान्य आपका स्थायित्वपूर्ण होता है, ठीक। संरचना पे अगर हम आएँ तो संरचना में हम बात करेंगे। संरचना में अगर हम नेता की बात करें तो देखिए, नेतृत्व की संरचना संगठित तथा असंगठित दोनों रूप में जो कि है कार्य कर सकती है, इसलिए इसका सिद्धांत लचीला होता है, ठीक। लेकिन प्रबंधन जो होता है, प्रबंधन सामान्य आपका संगठन रूप से ही कार्य करता है, इसलिए यह दृढ़ मतलब कि दृढ़ या आपका बहुत कम लचीला जो कि है होता है। अब इसके बाद देखिए लास्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, संगठन। आपका देखिए संगठनात्मक वातावरण, ठीक है। नेता सदैव संगठन की भलाई के लिए वातावरण में परिवर्तन करते हुए जो कि यह कार्य करता है। लेकिन जो आपका प्रबंधन होता है, प्रबंधन संगठन के वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करता है, ठीक। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि नेतृत्व की विभिन्न शैलियों को समझाइए। जो आपका नेतृत्व होता है उसकी हम विभिन्न श्रेणियों को, जो शैलियों को जो कि समझाएंगे, ठीक है। आपका नेतृत्व की निम्नलिखित 3 श्रेणी जो कि है होती है। पहला आपका होता है मोटिवेशनल, ठीक, अभिप्रेरणात्मक शैली। दूसरा होता है शक्ति शैली, ठीक। तीसरा होता है परिवेक्षण शैली, ठीक है। पहला आता है आपका अभिप्रेरणात्मक शैली। तो देखिए इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, अभिप्रेरणात्मक शैली के अंतर्गत देखिए नेतृत्व की शैली में संगठन की कार्य आपकी जो कार्यकर्ताओं को 2 प्रकार से जो कि है अभिप्रेरित किया जा सकता है, मतलब कि बांटा जा सकता है। एक पहला आपका आता है कार्यकर्ता को प्रोत्साहन करके, दूसरा आता है दंड या आपका दबाव डालने की शैली, ठीक। किसी भी जो कि कार्यकर्ता आपका है उसको आप प्रोत्साहन करके, ठीक, मोटिवेट करके जो कि उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, दंड या दबाव डाल के जो कि उसको शैली को जो कि उजागर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आपका आता है शक्ति शैली। शक्ति शैली क्या है, इस शैली के अंतर्गत नेता अपनी सतत या शक्ति का प्रयोग करके अपने कार्यकर्ताओं से कार्य करवाता है, ठीक। इस शक्ति शैली के अंतर्गत क्या आता है, हम अपनी पावर से जो कि है किसी भी काम को पूरा कराते हैं। तीसरा आता है परिवेक्षण शैली। इस शैली के अंतर्गत नेतृत्व या नेता अपने नीचे कार्य करने वाले कर्मचारियों का परिवेक्षण, ठीक, 2 प्रकार से कर सकता है। पहला क्या है, जब वे कार्य के महत्व को ध्यान में रख के अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से व्यवहार करें, मतलब कि अच्छा व्यवहार रखें। दूसरा है जब वे अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखकर जो कि है कार्य करें, ठीक है। तो 2 प्रकार के जो कि इसमें हो गए हैं। अब आता है आपका मोटिवेशन, मतलब कि अभिप्रेरण का सिद्धांत समझाइए। मोटिवेशन का जो कि सिद्धांत समझाइए। देखिए अभिप्रेरण मतलब कि मोटिवेशन एक आपका प्रेरक शक्ति है जो हमें संचालित करती है। अतः अभिप्रेरण के अंतर्गत प्रेरण शक्ति संचालित करना, निर्देशन करना, आपका शक्ति जो कि है प्रार्थना करना और निष्ठा तथा आपका जुड़ाव के साथ वचनबद्धता, मतलब कि वचन की जो कि है पालन करना, ठीक। अभिप्रेरण मोटिवेशन एक आपका जो उद्दीपन शक्ति है जो व्यक्तियों को पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए जो कि है तैयार करती है, कार्य करने को जो कि तैयार करती है। मोटिवेशन देखिए क्या है, मोटिवेशन क्या है, अगर आप
चाहें तो देखिए, मोटिवेशन को हम साधारण बातों में समझ सकते हैं कि मोटिवेशन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को आप समझाएं, उसको मोटिवेट करें, तो उसको जो कि कार्य करने की क्षमता है, वो कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। और वो अपने लक्ष्य को जो कि है जल्दी से प्राप्त कर लेता है। अगर आप किसी को भी मोटिवेट कर दें तो वो क्या है, अपने लक्ष्य की ओर जल्दी से जो कि प्रभावित हो जाएगा और किसी भी काम को जल्दी से कर देगा। दूसरा आता है हमारा अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की परीक्षा जो कि है परिभाषा लिखिए। अभिप्रेरणा की जो कि है परिभाषा लिखिए। देखिए, विभिन्न आपके विशेषज्ञों के अनुसार अभिप्रेरण को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक। विलियम जी आपके स्कॉट के अनुसार अभिप्रेरण वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करने की क्रिया है। देखिए, हमने जो आपको अभी समझाया वही लिखा हुआ है कि मोटिवेशन के द्वारा हम किसी भी लक्ष्य को जो कि है प्राप्त करने के लिए, जो कि मनुष्य की कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक। मोर के अनुसार जो कि अभिप्रेरण के संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु किए जाने वाले आपके प्रयत्नों की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभिप्रेरण की विशेषताएं, जो आपकी मोटिवेशन है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जो जानते हैं हम। मोटिवेशन एक मनोवैज्ञानिक आपका संकल्पना है। मोटिवेशन एक सतत प्रक्रिया है। मोटिवेशन एक जटिल कार्य है। मोटिवेशन आपका मुखिया एवं अमौखिक दोनों, मौखिक एवं अमौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है। और मोटिवेशन एक व्यक्तिगत गुण है और आपका अभिप्रेरण एक क्या है, प्रणालीकृत कार्य है। तो ये था मोटिवेशन के जो कि है कुछ आपके विशेषताएं। साथ में हमारी विशेषता है क्या, अभिप्रेरण मोटिवेशन गुणक एक आपका शक्ति बोधक बल है, ठीक। मोटिवेशन में आपको वही समझाया कि मोटिवेशन जो कि क्या होती है, आपको एक ऊर्जा मिलती है मोटिवेट अगर आपको कोई कर दे तो। अभिप्रेरण मोटिवेशन एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, क्योंकि अभिप्रेरण तभी अभिप्रेरित कर सकता है जब दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करने या प्रतिक्रिया करने को तैयार हो या तत्पर हो, ठीक, तत्पर हो। अब देखिए, इसका लाइन का मतलब क्या है, मोटिवेशन आपका तभी काम करेगा जब कोई व्यक्ति हो, ठीक है, वो किसी काम को करना चाहता हो, ठीक। अगर वो काम करना चाह ही नहीं रहा है तो आप उसको चाहे कितना मोटिवेट कर ले, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है और अगर आप उसको थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं तो वो उस काम को जो कि क्या कर लेगा, जल्दी कर लेगा, ठीक है। तो मोटिवेशन उन लोगों पर काम करेगा जो अपने लक्ष्य की ओर जो कि बढ़ रहे हैं या वो उस काम को करना चाहते हैं। इस लाइन का वही मतलब है, ठीक है। अभिप्रेरण कार्य संतुलन से भिन्न है, ठीक है। अभिप्रेरण के एक्स तथा वाई सिद्धांत को समझाइए। अब आता है आपका मोटिवेशन के एक्स तथा वाई सिद्धांत को समझाइए। मोटिवेशन मतलब कि अभिप्रेरण के विभिन्न सिद्धांतों को विभिन्न अर्थशास्त्रियों तथा विचारकों ने अपने अपने मत के अनुसार निम्न प्रकार व्यक्त किया है, ठीक। आपका देखिए, डलगस ग्रेकर के अनुसार अभिप्रेरण के संबंध में आपका परंपरागत एक्स विचारधारा तथा वाई आधुनिक विचारधारा की विवेचना की है, ठीक। मैक ग्रेगर की एक्स विचारधारा की यह मान्यता है कि कर्मचारी आलसी होते हैं तथा कार्य करने में जो कि है मन चुराते हैं। आपके जो कर्मचारी होते हैं, आपके मैक ग्रेग के अनुसार आपके जो एक्स विचारधारा के कर्मचारी होते हैं वो आपके आलसी होते हैं तथा कार्य करने से जो कि मन चुराते, मतलब कार्य करने में कंजूसी करते हैं। उनमें कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, वे उत्तरदायित्व को टाल देते हैं, वे आपका स्वार्थी होते हैं और आपका संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने से उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए किसी उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों का आवश्यक दबाव एवं निर्धारित आपका नियंत्रण रखना पड़ता है। मतलब देखिए, इसमें हम आगे लिखेंगे कि लेकिन कर्मचारी की प्रकृति से संबंधित एक्स आपका विचारधारा की मान्यता ठीक नहीं है, ठीक। और इन मान्यताओं के आधार पर कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए आरंभ की गई प्रत्येक योजना सफलता प्राप्त नहीं कर सकती हैं, ठीक। एक्स विचारधारा की मुख्य विशेषताएं, जो एक्स विचारधारा के होते हैं उनकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, अधिकांश लोग जन्मजात ही काम करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब कि बहुत से लोग होते हैं जो आपकी, देखिए ये बात किसकी की जा रही है, जो एक्स विचारधारा के कर्मचारी हैं, ठीक है। अधिकांश लोग जन्मजात से ही मतलब किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं होते, मतलब आलसी टाइप होते हैं, ठीक है। तथा अपने उत्तरदायित्व से भागते हैं, मतलब कि अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, ठीक। ये पहचान है एक्स जो कि है विचारधारा की।
अतः उनका उत्पीड़न करना चाहिए ताकि उनको उद्योग के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वे अपना प्रयास देने के लिए जो कि है विवश हो जाएं। ठीक है। दूसरा आता है औसत व्यक्ति निर्देशित होकर काम करना चाहिए। ठीक, उत्तरदायित्व से भागना चाहते हैं तथा काम छोड़ देना चाहते हैं। काम में सुधार के प्रति उनके हृदय में बहुत कम आपका जो कि है महत्वाकांक्षी रहती है। ठीक, मतलब कि वो काम में अपने काम में सुधार करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बेरुचि लेकर काम नहीं करना चाहते, मतलब कि बिना मन के काम करते रहते हैं, बल्कि निर्देशन की प्रतीक्षा में रहते हैं, अतः निर्देशन के अनुसार ही कार्य करते हैं। प्राणी की जो कि है सुरक्षा चाहिए, अतः वह डर के कारण कार्य धीमा करते हैं। ठीक, मतलब कि क्या करते हैं, काम बहुत ही धीमे धीमे करते हैं, मतलब आलसी टाइप होते हैं। अधिकांश कंपनी में संगठनात्मक समस्याओं के समाधान के प्रति योगदान करने की क्षमता कम होती है। लोगों की काम करने की विधि तथा तरीका सामान्य आपका परंपरागत होती है, अतः रिसर्च द्वारा बनाए गए नए काम करने की विधि जो कि है विधियों का शायद ही उन पर कोई असर पड़ता है। मतलब कि किसी भी काम में वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है। लोगों को केवल मुद्रा उद्देश्य से ही अभिप्रेरित किया जा सकता है, मतलब कि लोगों को केवल पैसा देकर ही काम करवाया जा सकता है। वित्तीय अभिप्रेरकों के आधार पर वे वही करते हैं जो प्रबंधन चाहता है, मतलब कि वो करते हैं जो उनको पैसे दे दो, और जो कर्मचारी चाहता है मैनेजर वो उसी के जो कि यह काम करते हैं। देखिए, अभिप्रेरण की बाई विचारधारा का सिद्धांत। बाई विचारधारा का सिद्धांत एक्स विचारधारा के सिद्धांत से पूरी तरह विपरीत है। मतलब कि क्या है, अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि बाई विचारधारा और एक्स विचारधारा में अंतर क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है कि बाई विचारधारा का सिद्धांत आपकी एक्स विचारधारा के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है। मतलब कि अगर जो आपकी है एक्स विचारधारा में कैसे आपके कर्मचारी थे, आलसी थे, किसी भी काम में मन नहीं लगता था, तो बाई विचारधारा में कैसे कर्मचारी होंगे, फुर्तीले, ठीक, जो अपने काम को जो कि रुचिपूर्वक करें। ऐसे आप जो कि यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, सिद्धांत से जो कि ये बिल्कुल विपरीत है। अतः बाई विचारधारा के अंतर्गत संगठन के उद्देश्य तथा व्यक्ति के उद्देश्य बहुत अधिक महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन अधिकांश संगठन में आपका जो मूल समस्या होती हैं, ठीक है, संगठन उद्देश्यों के प्रति श्रमिकों की वचन आपकी बद्धता पाना, ठीक, श्रमिकों की वचनबद्धता या आपका वहम आवश्यकताओं की संतुष्टि से सीधा संबंध रखती है। बाई विचारधारा के अनुसार मानवीय व्यवहार का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है, अर्थात इस विचारधारा की मान्यता है कि जिस प्रकार व्यक्ति के लिए आराम करना, खेलना और मनोरंजन करना आपका स्वाभाविक रूप से आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार अपना कार्य पूरा करना भी आवश्यक है। मतलब उसका देखिए वही है, बाई विचारधारा में आपके काम करने वाले, ठीक, किसी भी काम में इंटरेस्ट करने वाले जो कि ये लोग रहते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है कि जिस प्रकार से आराम करना, खेलना और मनोरंजन करना भी जो कि है आवश्यक है, उसी प्रकार अपना काम भी पूरी लगन से करना जो कि है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब बाई और एक्स विचारधारा के बीच अंतर, तो यहाँ से आपको जो कि है पूरी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाई विचारधारा और एक्स विचारधारा। सामान्य व्यक्ति काम से दूर रहना पसंद करते हैं। जो एक्स विचारधारा के लोग हैं वो क्या करते हैं, आपके काम से दूर रहना पसंद करते हैं, या आप कह सकते हैं आलसी रहते हैं। ठीक है, लेकिन बाई विचारधारा के व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के लिए आपके बौद्धिक एवं शारीरिक कार्य उतना ही आवश्यक होता है जितना कि भोजन और आराम। देखिए, बाई विचारधारा में जो आपके व्यक्ति होते हैं उनका काम उतना ही ज़रूरत होता है, जो उसके काम की जो कि उतनी इंपॉर्टेंट देते हैं जितनी कि वह भोजन की और आराम की ज़रूरत होती है। ठीक है, कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अधिकतर व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए उत्पीड़न, कठोर नियंत्रण तथा भय का वातावरण बनाना पड़ता है। मतलब कि जो एक्स सिद्धांत में, एक्स विचारधारा में आपके जितने भी कर्मचारी आते हैं एक्स सिद्धांत में, इस एक्स सिद्धांत में क्या होता है, किसी भी वर्कर को काम कराने के लिए हमें जो कि उत्पीड़न का मतलब कि कठोरता से जो कि उन पर निर्णय लेना होता है। ठीक, उनसे नियंत्रण और भय का वातावरण बनाना पड़ता है, मतलब कि एक डर उनके अंदर जगाना पड़ता है। लेकिन बाई सिद्धांत में क्या होता है, संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दंड या भय का वातावरण बनाना ही एकमात्र तरीका नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तीसरा आता है सामान्य व्यक्तियों में उत्तरदायित्व निभाने की एक कार्य ही शुरुआत नहीं करने की जो कि यह भावना का अभाव पाया जाता है। ठीक, सामान्य व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने दायित्व निभाने के लिए जो कि यह तत्पर रहता है। चौथा आता है कि सामान्य व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होता, बल्कि निर्देशन एवं आदर्श
प्राप्त करना पसंद करता है। चौथा है इसमें कि सामान्य व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, वह स्वयं निर्देश प्राप्त करता है और नियंत्रित होता है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट जो कि आपको वाई सिद्धांत में लिखना है, और एक्स सिद्धांत के आप सभी लोग समझ ही चुके हैं। ठीक है, पांचवा क्या है, सामान्य व्यक्ति सुरक्षा का सबसे अधिक महत्व देता है। सामान्य व्यक्ति सुरक्षा का जो कि सबसे अधिक महत्व देता है, लेकिन उद्देश्य आपका जो बाई वाले हैं वो क्या है, उद्देश्य के प्रति वचन, आपकी जो कि बाध्यता, उद्देश्यों की प्राप्ति से प्राप्त होने वाली पुरस्कार से संबंधित हैं। छठवां आता है इसमें कि वह परंपरागत कठोर तानाशाही विचारधारा है। यह आधुनिक मानवीयता से ओतप्रोत एवं आपका सहभागिता में विश्वास करने वाले विचारधारा हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है कि मास्लो का आवश्यकता पद सोपान अभिप्रेरण का सिद्धांत। ठीक, आपका इसका सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत क्या है। तो इसको आपको देखिए इस तरह से लिखना है। सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना है। ठीक, ट्रायंगुलर बनाएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपके आते हैं भौतिक एवं शारीरिक आवश्यकता, दूसरे नंबर पर यहाँ आपकी सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, यहाँ पर आपके आती है परिस्थिति या आपका अहम जो कि है आवश्यकता, और यहाँ पर आती है आत्मसंभव आवश्यकता। ठीक है, आपका देखिए महान वैज्ञानिक मास्लो ने अभिप्रेरण के सिद्धांत को आपका 5 सोपान या सीढ़ी के रूप में जो कि है 5 भागों में विभाजित करने में निम्न व्यक्त किया है। ठीक, पहला आपका आता है भौतिक आवश्यकता एवं शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है, नीचे शुरुआत करते हैं हम। यह आपका बुनियादी एवं मूलभूत आवश्यकता होती है जो जीवन निर्वाह के लिए जो कि अति आवश्यक होती है, बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि क्या, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मानव के लिए जो कि एक बेसिक सी जो कि है ज़रूरत है। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम देखेंगे, अब इसके बाद देखिए दूसरा आपका आता है सुरक्षा जो कि है आवश्यकता। ठीक, तो सुरक्षा मानव की जो कि है अगली मूलभूत आवश्यकता है। शरीर की रक्षा, कार्य की रक्षा एवं सुरक्षा योग जो कि है जोखिमों के विरुद्ध बीमा। ठीक, वृद्धावस्था एवं प्रतिकूल दिनों हेतु आपका प्राविधान आदि सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए जो कि प्रमुख होती हैं। ठीक, तीसरा आता है आपका सामाजिक आवश्यकता। मानव सामाजिक जो कि है प्राणी है तथा वह समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए जो कि मित्रता की स्वीकृति चाहता है। चौथा आपका आता है आपका परिस्थिति एवं जो कि है अहम जो कि आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, अहम संबंधित आवश्यकताएं सामाजिक आवश्यकता पूरी होने के पश्चात उत्पन्न होती हैं। ठीक, आपका जो कि है आत्मसम्मान, स्वाभिमान एवं दूसरे के प्रति सम्मान को आवश्यकता रूप से जो कि है परिभाषित किया जाता है। ठीक, किया जाता है। इसके बाद पांचवी हमारी आती है आत्मसंभव आवश्यकता। यह आवश्यकता समस्त जो कि है आवश्यकताओं के पश्चात उत्पन्न होती है, मतलब कि ये आवश्यकता जो आपकी है ये सभी आवश्यकताओं के बाद आती हैं। ठीक है, आवश्यकताओं के बाद होती हैं। यह व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, दक्षता जो कि वह अपनाने के योग्य है उसे प्राप्त करने हेतु अधिकतम जो कि है महत्व करता है। ठीक, मेहनत करता है। ठीक, अधिकतम मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक, उसके लिए जो कि आवश्यकताएं आपकी उत्पन्न होती हैं। तो देखिए इसी लास्ट टॉपिक के साथ जो कि आपका ठीक IMED का 5वां लेसन जिसका नाम था लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये आपका खत्म होता हुआ। ठीक है, और आप सभी लोगों को बता दें कि जो कि है आपकी क्वेश्चन बैंक, सभी क्वेश्चन बैंक जो कि आपकी आ चुकी हैं 1 जनवरी को सभी की PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। देखिए आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बैंक आपकी RSC की है, ये आपकी PLC की है, ये आपकी मशीन सेकंड की है, और ये आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बैंक लगभग आपकी आ चुकी हैं। जल्दी ही जो कि आपको सभी क्वेश्चन बैंक 1 जनवरी को आपको टेलीग्राम पर सारी क्वेश्चन बैंक दे दी जाएंगी। ये IMED की क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बैंक आ चुकी हैं, अब इनकी PDF बनना बाकी रह गया और 1 तारीख को आपको सभी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको एक अच्छे नंबर गेन करना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है, तो उसके लिए नोट्स की जो कि है बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, आप लोग जो कि 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं एक अच्छे नंबर लाने के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाएं, वहाँ पर जाकर जो कि आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, और सभी नोट्स जो कि पेड हैं। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, और जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जो कि हमसे बात करके बता सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में अपना लेसन 6 जो कि है पूरा कंप्लीट कर देंगे। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।